अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन अफ़ज़लिल अफ़ज़लीन व अजमलिल अजमलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीनल अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदिना व मुर्शिदिना गौसिल आज़म अल जीलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। करम सब पर है कोई हो कहीं हो, करम सब पर है कोई हो कहीं हो, क्योंकि तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। दुख में और गमों में भी रहकर मजे में है, दुख में और गमों में भी रहकर मजे में है, उनका जो नाम लेवा है वो घर मजे में है। मिलता है रोज उसको उतारा हुजूर का, मिलता है रोज उसको उतारा हुजूर का, सरकार के घराने का नौकर मजे में है। लाइक़ सद एहतराम सादात किराम, उलमा, हुफ़ाज़, हाज़रीन बज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल जलसे हैं, रोज बोलते बोलते कहीं ठंडा पानी पी गए तो थोड़ा सा आवाज़ पे असर हो गया है। इसके बावजूद भी हम गौसे पाक के मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे गौसे पाक पीराने पीर बगैर किसी माइक के 70,000 लोगों को तकरीर सुनाते थे। अब गुलाम माइक के साथ थोड़ों को नहीं सुना सका तो कितने शर्म की बात होगी। कुछ बोलेंगे इंशाअल्लाह, कुछ देर तक गुफ्तगू करेंगे, मोहब्बत से सुनिए और अपने दिल को सरकार इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हसन इब्न अली अला जद्दीही व अलैहि सलाम के दरबार में पेश कीजिए और इस अकीदे के साथ पेश कीजिए कि हम यहाँ इमाम हसन इब्न अली की महफिल सजाए हुए हैं और अल्लाह भी हमसे खुश है, रसूलुल्लाह भी हमसे खुश है, मौला अली भी हमसे खुश है, खुद इमाम हसन इब्न अली भी हमसे खुश हैं
और इमाम हुसैन इब्न अली शहीद करबला भी हमसे राजी हैं। अपने दामन को उनके दरबार में इस अकीदे से फैलाए बैठिए कि या इमाम आली मकाम इमाम हसन इब्न अली सरकार के बड़े नवासे, जब तक आपके नाम की महफिल में बैठे हैं हमारा दामन फैला है आका, भीख अता करते जाइए। अपने नवासों का, अपने बेटों का, अपने लाडलों का सदका हमारी झोलियों में डालते जाइए। ख़ास तौर से आपके लाडले बेटे हुजूर पुरनूर सरकार गौसे पाक और सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेर का सदका, उनके सरों का उतारा हमारी झोलियों में ऐसा डालिए कि दुनिया में भी बेड़ा पार हो, कब्र में भी कामयाबी नसीब हो, आखिरत में भी हमको कामयाबी से सरफराज किया जाए। हजरात गिरामी, ये बात सबको मालूम है, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो आदम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम, क्या नाम है? हजरत शीस अलैहिस्सलाम नबी है वो भी। आदम के बेटे शीस, वो भी मर्द ये भी मर्द। फिर शीस के बेटे नूह, वो भी मर्द ये भी मर्द, वो भी नबी ये भी नबी। नूह के बेटे साम, वो भी मर्द ये भी मर्द। साम के बेटे तारख, वो भी मर्द ये भी मर्द। तारख के बेटे इब्राहीम, इब्राहीम अल्लाह के रसूल है, नबी है अल्लाह के, वो भी मर्द ये भी मर्द। इब्राहीम के बेटे इस्माइल, वो भी मर्द ये भी मर्द। इब्राहीम के बेटे इसहाक, ये भी मर्द है। इसहाक के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, वो भी नबी ये भी नबी, वो भी मर्द है ये भी मर्द है। हजरत याकूब के शहजादे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी मर्द ये भी मर्द। यूसुफ अलैहिस्सलाम का खानदान आगे चला, फिर उसी में मूसा पैदा हुए, उसी में दाऊद पैदा हुए, उसी में सुलेमान पैदा हुए, उसी में जकरिया पैदा हुए, उसी में यहिया पैदा हुए, उसी में इलियास पैदा हुए, उसी खानदान में जुल्किफ्ल पैदा हुए, उसी खानदान में मूसा पैदा हुए, उसी खानदान में ईसा पैदा हुए। क्या बात समझ में आई? एक मर्द का बेटा मर्द, फिर मर्द का बेटा मर्द, खानदान यूं आगे चलता गया। यही कानून है? बोलिए। मर्द से ही खानदान आगे बढ़ता है, बेटे से ही नस्ल चलती है, ऐसा ही है? बोलिए। पक्की बात है। हर नबी की नस्ल भी उनके बेटे से आगे चली है, पक्की बात है। लेकिन कुर्बान जाइए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 3 बेटे अता फरमाए थे। कितने? टेका छोड़ के बैठेंगे तो मेहरबानी, जो आप बैठिए, मैं जवानों से गुजारिश कर रहा हूँ। बुजुर्ग बैठ जाए तो कोई हरज नहीं, जवान भाई मेरे टेक लेके बैठेंगे तो नींद गालिब आएगी। मजमा काफी है, फैल के बैठने से समझ में नहीं आ रहा है। माशाअल्लाह, कदीम मस्जिद जामा मस्जिद में बैठे हैं। जामा मस्जिद में बैठने का भी सवाब ज्यादा मिलता है। तो सरकार को कितने बेटे अल्लाह ने दिए थे? बड़े शहजादे हजरत सैयदना अब्दुल्लाह, जिनको कासिम कहते हैं। बड़े शहजादे हजरत, जिनको कासिम कहते हैं। दूसरे शहजादे हजरत तय्यब, जिनको तय्यब व ताहिर के नाम से जानते हैं। तीसरे शहजादे सरकार के हजरत इब्राहीम। हजरत इब्राहीम हुजूर के शहजादे।
हजरत कासिम पैदा हुए, 40 दिन के अंदर वफात पा गए। फिर 1 साल बाद हजरत तय्यब व ताहिर पैदा हुए, 30 दिन के अंदर वफात पा गए। तीसरे शहजादे सरकार के हजरत इब्राहिम पैदा हुए। जब वो पैदा हुए, मेरे मुस्तफ़ा ने उनको गोद में उठाया और फरमाया, मेरे इस बेटे की शक्ल दादा इब्राहिम से मिलती है। किससे मिलती है? दादा इब्राहिम से मिलती है। गौर कीजिए, शक्ल मिलने का सबूत वही दे सकता है जिसने अपने बड़ों को देखा हो। मुस्तफा फरमा रहे हैं, मेरे इस बेटे इब्राहिम की शक्ल दादा इब्राहिम से मिलती है। तो क्या महसूस हो रहा है? पता ये चल रहा है मुस्तफा उनको देखे हुए हैं। जरूरी नहीं कि मुस्तफा आंख बंद करके देखे, जरूरी नहीं है, बल्कि इससे यह साबित हो रहा है मुस्तफा पैदा ना भी हुए थे तब भी देख रहे थे। आप बोलेंगे वो कैसी बात है भाई, पैदा हुए बगैर भी कोई देखता क्या? कोई देखता नहीं पैदा हुए बगैर? बोलो, एक बच्चे की शादी नहीं हुई, बच्चा ही नहीं है, वो बच्चा दुनिया में आके बोले मैं अपने अब्बा की शादी देखा हूं तो कोई मानेगा? बोलो, नहीं मानता। देखने के लिए जिस्म जरूरी है, आंख जरूरी है, यही कानून है ना? बोलिए, जिस्म भी चाहिए, आंख भी चाहिए, मकान भी चाहिए, जगह भी चाहिए, फिर देखने के लिए कोई चीज भी चाहिए। किसे देखेंगे? देखने के लिए कोई चीज भी चाहिए। और आका फरमा रहे हैं कि इस बेटे की शक्ल इब्राहिम से मिल रही है। तो ये समझिए इस बात को, रसूलुल्लाह तो इब्राहिम के जमाने में थे ही नहीं, हुजूर की पैदाइश ही नहीं हुई थी, फिर आका कैसे फरमा रहे हैं कि आका ने इब्राहिम को देखा भी नहीं जाहिर में, फिर आका कैसे बोल रहे हैं कि बेटे की शक्ल इब्राहिम से मिलती है? कुरान से पूछो, कुरान में बेशुमार मकामात पे जिक्र है। मिसाल के तौर पे मैं आपको पेश करता हूं, सूरह फील हर एक को याद रहता है, अलम तरा का सूरा सबको याद है नहीं? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तबलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। ये पूरा सूरा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 55 दिन पहले का यह वाकया है। कितने दिन? 55 दिन। हाथी वालों का एक वाकया मक्के में पेश आया था, जिसको अबरहा का वाकया कहते हैं। अबरहा, कब रहा? अब रहा, उसका नाम था अबरहा। क्या नाम था? कब रहा? अबरहा नाम था किसका? यमन के बादशाह का। यमन मुल्क है ना, वहां का बादशाह था अबरहा। जब रहा अब नहीं रहा, उसका नाम था अबरहा। उसको जलन थी मक्के से। सब हज करने किधर जाते हैं? कोई यमन को जाता? यमन को लोग सिर्फ बिजनेस करने जाते थे, अभी भी वही मामला है, कारोबार के लिए जाते थे। कोई भी यमन को हज के लिए नहीं जाता था। तो अबरहा को जलन थी मक्कतुल मुकर्रमा से कि सब एहराम बांधे तलबिया पढ़ते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मक्के को जाते। ये पुराना कानून है, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया जो पढ़ते हैं एहराम बांधते, ये पुराना कानून है, आज नया नहीं है, सरकार ने इसको बाकी रखा है। तो अबरहा क्या किया? 1000 लोगों का लश्कर तैयार किया। कितने? 1000 लोगों का लश्कर तैयार किया, और हर एक लश्कर के आदमी को एक हाथी पर बिठाया। हाथी भारी भरकम मोटा ताजा हाथी, उस पर एक शख्स बैठा है और उसके हाथ में मोटी ताजी रस्सी है, मजबूत भारी भरकम रस्सी है। अबरहा ने
1000 लोगों का ऐसे लश्कर तैयार करके उनको हाथी पर बिठाया, उनके हाथों में रस्सी दी और हुक्म यह दिया, मेरे साथ मक्के को चलो, इन रस्सियों से काबे को बांधो, काबे को उठा के यमन को लेके आएंगे, ताकि आइंदा साल से लोग हज करने यमन को आए। होता है ऐसा? और अबरहा चला और रास्ते में लोगों ने देखा कि अबरहा 1000 लोगों का लश्कर लिए हुए मक्के को जा रहा है। पूछा कहीं को जा रहा है मक्के को? तो उन्होंने कहा मक्के से काबे को उठा के यमन को लाने जा रहे हैं। लोग जल्दी जल्दी मक्के को पहुंचे और बोले हजरत अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के दादा जान। कौन? सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आका के दादा जान, मुतवल्ली काबा, काबे के मुतवल्ली। उनको जाके बोले ए अब्दुल मुत्तलिब, अबरहा यमन से काबे पे हमला करने आ रहा है, आप कुछ हिफाजत का बंदोबस्त कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु काबे का गिलाफ पकड़ के बोले मेरी क्या औकात, मैं इसकी हिफाजत करूं, ये जिसका घर है वो खुद हिफाजत करेगा। ये इस घर का जो मालिक है वो ही इसकी हिफाजत करेगा। तो अल्लाह ने कैसा हिफाजत का इंतजाम किया, ऐसा इंतजाम किया, अबरहा 1000 लोगों को हाथी में बिठा के मक्के के करीब पहुंचा। करीब था मक्के के, बिल्कुल 20 किलोमीटर के फासले पे था। लोग वहां रुके हुए हैं, पूरा 1000 की लहरें ऐसी हाथियों की। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से बोलिए ऐ मेरे हबीब, आपने नहीं देखा अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या सुलूक किया था? अब मैं पूछ रहा हूं, ऐ अल्लाह, हबीब तो थे ही नहीं वो जमाने में, हुजूर की पैदाइश से 55 दिन पहले का वाकया है वो। कितने दिन? 55 दिन पहले का वाकया है। और अल्लाह मुस्तफा को फरमा रहा है ए हबीब, कुरान में अल्लाह बोल रहा है ए हबीब, आपने देखा नहीं अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या सुलूक किया था? क्या सुलूक किया था अल्लाह ने? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। ऐ मेरे महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने उनके खोदे हुए गड़े में उन्हीं को दफन कर दिया? उनके लाए हुए हाथियों से उन्हीं को अल्लाह ने मार दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। इधर रहमतों का जिक्र हो रहा है, उधर रहमत बरस रही है। आखाओं का जिक्र जब होता है तो रहमत ऐसे ही बरसती है। हैदराबाद में एक मर्तबा जलसा हो रहा था, हमारे पीर व मुर्शिद शहजादे गौसे आजम जलसे में तकरीर कर रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। तो हजरत ने कहा ये बारिश जहमत नहीं रहमत है। बारिश जहमत नहीं। तो लोग भीग भीग के सुन रहे थे, भीग भीग के लोग सुन रहे थे। तो हजरत ने आसमान को देखा, कहा ऐ अल्लाह, हम पे रहम कर, हम तेरे हबीब का जिक्र सुनने आए हैं। इधर बोले हमारे पीरों मुर्शिद, बारिश रुक गई, बारिश रुक गई। और अल्लाह के हबीब पाक के लाडले वो शहजादे औलादे गौसे आजम थे। जलसा खत्म हो गया तो आसमान को देख के बोले ऐ अल्लाह, हम घरों को जा रहे हैं, अब खूब बारिश बरसा। गाड़ी में बैठते ही बारिश शुरू हो गई। बहरहाल ये रहमत की बारिश है, इसे जहमत मत समझिएगा। कितनी दुआएं किए बारिश के लिए, किए नहीं किए? अल्लाह ताला कबूल कर लिया। देखो एक बात याद रखो, बारिश का कोई मौसम नहीं होता है। बारिश का कोई मौसम, बारिश को बहुत लोग अवकाली बोलते हैं, बोलते नहीं? अनसीजन चीज को अवकाली बोलते हैं। बारिश का कोई मौसम ही नहीं है तो अवकाली कैसा हुई बारिश? अनसीजन जो चीज हो, ये दिनों में कोई आम खाया तो बोलेंगे अवकाली है। 50 साल की उम्र में बेटा हुआ तो अवकाली बोलना। हंसना नहीं मस्जिद में, इतनी जोर से नहीं हंसना, मुस्कुराइए, मुस्कुराने पे सवाब मिलेगा। समझ रहे? अनसीजन चीज को बोलते अवकाली।
बारिश का कोई सीजन ही नहीं है तो अवकाली कैसे हुए जी? बारिश जब भी बरस जाए अल्लाह की रहमत है। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहा है, आवाज आ रही है आप लोगों को? अल्लाह ताला फरमा रहा है वो अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, अल्लाह ने आसमान से अबरहा के लश्कर पर अबाबिल परिंदे को भेजा था। अबाबिल परिंदा, चुड़ी देखे, चुड़ी घोंसला बनाते में चुड़ी, बस वैसा ही होता है अबाबिल परिंदा। अल्लाह ने अबाबिल परिंदे को आसमान से भेजा। ये परिंदा जमीन का नहीं है, आसमान से आया है। अब भी है अबाबिल, मगर ये जमीन के परिंदे नहीं है। कहां से आए हैं? कुरान में अल्लाह फरमा रहा है ना, वो अरसल अलैहिम, हमने भेजा आसमान से अबाबिल परिंदे को। परिंदा क्या किया आके? तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, कुरान कह रहा है हर अबाबिल परिंदा उसके चोंच में एक कंकर रखा हुआ था। कंकर रखा हुआ था, चोंच में कंकर रखा हुआ है। उस कंकर पे लिखा है फला बिन फला को मारो ये कंकर। किसको? फला बिन फला को ये कंकर मारो। फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, परिंदा अल्लाह का कैसा फरमा बरदार हुआ। परिंदे की चोंच में अल्लाह ने कंकर रखा, उस कंकर पे नाम लिखा फला बिन फला को ये कंकर मारो। परिंदा सीधा उसी के सर पे गया, वो कंकर उसी को मारा। परिंदा उसी के सर पे गया। किसके सर पे गया? जिसका नाम उसके चोंच पे मौजूद कंकर पे लिखा हुआ है। उस कंकर पे लिखे हुए आदमी का नाम वहीं गया परिंदा, वो कंकर मारा। कंकर कितना था? सरकार फरमाते हैं चने के जितना था। कितना? चना कितना होता है? चने के जितना था, उससे थोड़ा बड़ा था, चने से थोड़ा बड़ा। इतना कंकर परिंदे की चोंच में है। अबाबिल परिंदे का नाम है। अल्लाह ने उस कंकर पे नाम लिखा फला बिन फला को मारो। परिंदा सीधे जाके उसी को मारा। मेरे को बोलो, आप परिंदे को पढ़ना लिखना आता क्या? परिंदे को पढ़ना लिखना आता? ईमान से बोलो नहीं। फिर परिंदा कैसे गया? उसी को मारा जिसका नाम कंकर पे लिखा हुआ है। परिंदे को अल्लाह ने सिखाया है, परिंदे को शऊर अल्लाह ने दिया है। अरे जो अल्लाह परिंदे को इतना इल्म दे सकता है, वो अल्लाह अपने नबी को कितना इल्म दे सकता है। वो अल्लाह परिंदे को इतनी समझ दे सकता है, वो अल्लाह अपने हबीब को कितनी समझ दे सकता है। परिंदा उसी को मारा। और अल्लाह की कुदरत देखो, कंकर लगे तो कोई मरता? बोलो जी। एक कंकर आदमी के सर पे लगा, आदमी भी मरा, हाथी भी मर गया। आदमी भी मरा, हाथी भी मर गया। ऐसा कानून अल्लाह ने बनाया। तो ये वाकया हुजूर की पैदाइश से 55 दिन पहले का है। और अल्लाह हुजूर को बता के बोल रहा है, हबीब आप देखे नहीं क्या? आप देखे नहीं अल्लाह क्या किया उनके साथ, अबरहा के लश्कर के साथ। तो सहाबा पूछे, या रसूल अल्लाह, अबरहा के जमाने में तो आप थे ही नहीं, आपकी पैदाइश नहीं हुई थी, फिर आपने कैसे देखा और अल्लाह ने उसको कुरान में कैसे बयान किया? मेरे मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, मैं जिस्म के साथ तो नहीं था, मगर नूर की हालत में मौजूद था। मैं नूर की हालत में मौजूद था। सिर्फ अबरहा के लश्कर को नहीं, आदम से लेके ईसा तक हर जमाने में मौजूद था। और हर जमाने के नबी के हालात को मैं देख रहा था। तो इसीलिए सरकार ने फरमाया, मेरे इस बेटे की शक्ल दादा इब्राहिम से मिलती है। आई बात समझ में? मोहब्बत से बोलिए। आ गई? और सुभान अल्लाह तो बोलिए।
कैसे आका के उम्मती है, उस आका को देखने के लिए जिस्म की जरूरत नहीं है, नूर की हालत में होगी तो आका वैसे ही देख रहे हैं। अजीजान गिरामी, 3 बेटे अल्लाह ने हुजूर को दिए, तीनों के तीनों विसाल कर गए। तीसरे बेटे जब हुए उनका नाम इब्राहिम सरकार ने रखा, इसलिए कि उनकी शक्ल हजरत इब्राहिम से मिलती जुलती थी। वो भी बमुश्किल 3 महीने कुछ बहयात रहे, उसके बाद उनका भी विसाल हो गया। उनका विसाल होने के बाद मक्के के काफिरों ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया, हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए ताना बका कि मोहम्मद की नस्ल तो खत्म हो गई है, मोहम्मद की नस्ल तो खत्म हो गई है। 3 बेटे थे, 3 बेटे भी इंतकाल कर गए हैं। हुजूर के कल्ब अथर को यह बात तकलीफ महसूस हुई, इससे हुजूर के दिल को तकलीफ हुई, इससे इधर तकलीफ हुई सरकार के दिल को, उधर ताइल सिदरा जिब्रील अमीन सरकार की खिदमत में नाजिल हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये 2-3 बेटों की क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह ने आपकी नस्ल में इतने बच्चे रखे हैं कि किसी नबी की नस्ल में इतने बच्चे अल्लाह ने नहीं रखे। अल्लाह ने आपकी नस्ल में इतने बच्चे रखे हैं, किसी नबी की नस्ल में अल्लाह ने उतने बच्चे नहीं रखे हैं। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, क्या पैगाम लाए हो? तो जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये सूरह कौसर का तोहफा आपको दिया है, सूरह कौसर का तोहफा आपको दिया है। अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ हबीब, 2-3 बेटों के इंतकाल पे गम ना कीजिए, इन कुफार की बातों पे तकलीफ महसूस ना कीजिए, अल्लाह ने आपको कौसर दिया है। कौसर किसको बोलते? एक होता है कलील, थोड़ा, थोड़ी चीज को बोलते हैं कलील। कलील, खलील नहीं, कलील, कौफ से कलील, थोड़ी चीज। खलील का अपोजिट होता है कसीर। अपोजिट होता ना हर चीज का, एक जिद, उसका मुतजाद लफ्ज। जैसे छोटे का मुतजाद बड़ा होता है, छोटे का अपोजिट अच्छे का अपोजिट नेक का अपोजिट बदकार। ऐसे ही ना, नमाजी का अपोजिट बेनमाजी, नेकोकार का अपोजिट गुनाहगार। ऐसे ही कलील का अपोजिट है कसीर, थोड़े का अपोजिट है ज्यादा। ज्यादा अगर बढ़ जाए तो उसको कहते हैं अल कसीर। क्या कहते हैं? और कोई चीज हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको कहते हैं कौसर। कौसर, जैसे हज करने कितने लोग गए, लाखों की तादाद में गए, तो उस तादाद को कहते हैं कौसर। बहुत तादाद होती है ना, बड़ी तादाद होती है। इमाम हुसैन के रोजे पे 40 के मौके पे कितने लोग गए? तो करोड़ों लोग गए, तो उसको कहते हैं, उस तादाद को कहते हैं कौसर। बहुत ज्यादा लोग गए, काउंट नहीं कर सकते। और जब उसमें भी आखिरी हद को वो चीज पहुंच जाए तो उसको कहते हैं अल कौसर। और अल्लाह फरमा रहा है, ऐ हबीब, हमने आपको अल कौसर दिया है। दुनिया में जितनी भलाइयां हो सकती थी, जितनी अच्छाइयां हो सकती थी, जितनी खूबियां हो सकती थी, सब समेट के महबूब हमने आपके कदमों में डाल दिया है। सबकी नस्लें बेटों से आगे बढ़ी है। ऐ हबीब, आपकी नस्ल आपकी बेटी से आगे बढ़े। जिब्राइल ये पैगाम अर्श से लेके आए, रसूलुल्लाह खुश हो गए, मुस्तफा बाहर निकले और आका ने फरमाया, मेरे बेटों के इंतकाल पे नस्ल खत्म होने का ताना देने वालों, अल्लाह ने मुझे हर मामले में सबसे अलग शान दी है, तो खानदान बढ़ने के मामले में भी अलग शान दी है। सबकी नस्लें बेटों से आगे बढ़ती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी से आगे बढ़ेगी। और अल्लाह ने फरमाया है, इन्ना शानिया का हुवल अबतर। या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे हबीब, जो आपका दुश्मन है उसकी नस्ल खत्म हो जाने वाली है। आप बताओ, अबू लहब का एक तो भी बेटा मौजूद है आज? अबू जहल का एक वारिस खानदानी,
खानदानी कोई एक वारिस है क्या? यजीद का कोई एक बेटा है? एक बेटा, एक तो भी है नस्ल के एतबार से, वरना उसके चाहने वाले बहुत हैं, है नहीं? उसके चाहने वाले तो हैं, मगर उसके खानदान के कोई एक आध तो भी है क्या? क्यों? अल्लाह ने रेट दिया है उसको, वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है। तो दो दुश्मन रसूल है जो, उसका खानदान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ये अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया है। अजीजान गिरामी कदर, आप गौर कीजिए, सरकार की नस्ल सरकार की किससे आगे बढ़ी? जोर से बोलिए। बेटी से नस्ल आगे बढ़ी है। जब सरकार दो आलम ने अपनी बेटी का निकाह हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह मौला अली से किया, मौला अली से करने के बाद आका ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मेरी नस्ल को, मेरी औलाद को अली के पुष्ट में रखा है। अली के जो बेटे होंगे वो मेरे बेटे होंगे, अली की जो बेटियां होंगी वो मेरी बेटियां होंगी, अली के जो पोते होंगे वो मेरे पोते होंगे, अली के जो नवासे होंगे वो मेरे नवासे होंगे, अली का खानदान मेरा खानदान होगा, अली का गोश्त मेरा गोश्त होगा, अली का खून मेरा खून होगा, अली की सांस मेरी सांस होगी, अली की जात मेरी जात होगी। एक शख्स ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे समझ में न आया, अली चचाजाद भाई हैं आपके, आप नबी हैं, ये कैसे हो सकता है कि अली भी आप है, आप भी आप हैं? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, कान खोल के सुनो, अल्लाह फरमा रहा है, जो मुझे देखना चाहे मेरे हबीब को देख ले, जो मुझे देखना चाहे मेरे हबीब को देख ले। अब बोलो, क्या अल्लाह का जिस्म है? अल्लाह का कोई चेहरा है? खालिक का कोई हाथ है? उसकी आंखें, होंठ, नाक, कान है? उसका कोई बदन है? नहीं है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, जिसने मुस्तफा को देख लिया उसने खुदा को देख लिया। मतलब ये है, मुस्तफा के चेहरे में खुदा का जलवा चमकता है। ऐसे ही मैं नबी हूं, अली नबी नहीं है, मगर अली के चेहरे में मेरे मुस्तफा का जलवा चमकता है। मुस्तफा ने फरमाया, अली का खून मेरा खून, अली की जान मेरी जान, अली का गोश्त मेरा गोश्त, लहमु का भी बिलहमी, दमु का भी दमी, नफ्सु का भी नफ्सी। मुस्तफा फरमा रहे हैं, ए अली, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम्हारी सांस मेरी सांस है, जिस्म तुम्हारा है, नजारा मोहम्मद अरबी का है। हाँ, यही वजह है, मदीने में एक दिन हजरत मौलाए कायनात, शेर खुदा, फातिह खैबर, मंबे विलायत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु चादर ओढ़े बाजार की तरफ जा रहे हैं। पीछे से हजरत अबू बकर भाग के आए और कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पीछे पलटे तो मौला अली थे। अबू बकर बोले, मैं तो समझा नबी जा रहे हैं। अली का चलना भी ऐसा है जैसा नबी चलते हैं, अली का उठना ऐसा है जैसे नबी उठते हैं, अली का बैठना नबी का बैठना, अली का बैठना नबी का बैठना, अली की जबान नबी का फरमान, अली की आंख नबी की बशारत, अली का दिल नबी की धड़कन, अली की जात नबी का जलवा। और एक बात याद रखो, बिस्तर नबी का था, अली सो रहे थे, हर देखने वाला ये समझ रहा था अली नहीं बल्कि नबी सो रहे हैं। ये एक कुछ मोहब्बत है अली से। बोलो, इधर वालों को मोहब्बत नहीं है? अली का जिक्र मुकद्दर संवार देता है, अली का जिक्र मुकद्दर संवार देता है।
और अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है। परख ना हो जो किसी को तो या अली कह दो। इधर गौर से सुनो मेरी बात, हमीद साहब इधर गौर से सुनिए। अली का जिक्र मुकद्दर संवार देता है। अली का जिक्र करते करते मुकद्दर बन जाता है। अली का जिक्र मुकद्दर संवार देता है। अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है। बोलो उनकी जमात में एक तो भी चेहरा अच्छा है क्या? ईमान से बोलो। क्यों? बुग़्ज़ है मौला का। मौला बोलना भी गवारा नहीं है उनको। तुमको मौला बोलना गवारा नहीं है, अल्लाह को तुम्हारे चेहरों पे नूर देना गवारा नहीं है। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए सारों के। सुन्नी बेनमाजी भी चेहरा चमक रहा है, जुम्मा जुम्मा पड़ा भी तो चेहरा है नहीं है। बोलो सुन्नी काला भी रहा तो चेहरा। क्यों? अली से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है, सहाबा से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है। हजरत इब्राहिम को हम देखे क्या जी? फिर भी मोहब्बत है। हजरत यूसुफ को देखे क्या? फिर भी मोहब्बत है। हजरत मूसा को देखे क्या? कोई एक तो है देखने वाला इसमें से, फिर भी मोहब्बत ही से चेहरे चमक रहे हैं। और मोहब्बत ना हो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आलिही व सहबी अजमईन सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अली का जिक्र, बोलो अली का जिक्र क्या होता है? उससे मुकद्दर सवार देता है। अली का जिक्र अली के बुग़्ज़ से, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। परखना हो जो किसी को तो या अली कह दो, ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मौलाए कायनात की पुष्ट में मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हुजूर की औलाद को रखा है। निकाह हुआ मौला का शहजादी कौनैन के साथ। निकाह होने के बाद सबसे पहले इमाम हसन पैदा हुए। इमाम हसन जिस दिन पैदा हुए रमजान की 15 तारीख थी। तारीख याद रखेंगे? बोलो मुहर्रम का शरबत पिए नहीं पिए? मुहर्रम का शरबत पी के अहले बैत को याद रखना के भूल जाना। याद रखना ना, ये पहला साल था जो इमाम हसन के जिक्र की महफिल हुई है यहाँ। आइंदा साल होगा तो सब जमा होने चाहिए इंशाअल्लाह। जितनी मोहब्बत हुसैन इब्ने अली से है उतनी ही मोहब्बत हसन इब्ने अली से। फर्क है? बोलो कमी ज्यादती है क्या? हम सिर्फ हुसैन से मोहब्बत नहीं करते, हम हसनैन से मोहब्बत करते हैं। किससे? हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। अजीजान गिरामी, पहले नवासे रसूलुल्लाह के, अली के पहले बेटे, बीवी फातिमा के पहले बेटे कौन? इमामे, जोर से बोलो, हसन। इमामे हसैन नहीं, हसन। क्या नाम? सबसे पहले मुस्तफ़ा मस्जिद में बैठे हुए थे। आका उस दिन मस्जिद में बैठे हुए, रमजान की 15वीं तारीख थी, फजर की नमाज के बाद का वक़्त था। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द बैठे कुरान की तिलावत सुन रहे थे। इतने में एक आने वाला आया और कहा, या रसूल अल्लाह जल्दी चलिए, आपके घर खुशखबरी आई है, आपके घर में नवीद आई है, आपके घर में खुशी की खबर आई है। मेरे आका ने पूछा नहीं क्या खुशखबरी आई है। मेरे आका उठे और बोले, चलो मेरी बेटी फातिमा की गोद हरी हो गई है। मेरी बेटी फातिमा की गोद में फूल खिल गया है। मुस्तफा खुशी खुशी दौड़ते दौड़ते फातिमा ज़हरा के घर में तशरीफ लाए और मौला अली के गोद में नवासे रसूल इमाम हसन थे। सरकार ने उनकी गोद से अपनी गोद में लिया
अपनी गोद में लेके फरमाया इधर दो, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। हसन इब्ने अली को सरकार ने अपनी गोद में लिया। सबसे पहले मुस्तफा ने उनके मुंह में अपनी जबान दी, अपनी जबान आका ने सबसे पहले इमाम हसन के मुंह में, इससे पहले कि इमाम हसन की रगों के हलक से, इमाम हसन की हलक, मुबारक हलक से ये फातिमा का दूध जाता, उससे पहले मुस्तफा का मुबारक लुआब गया है। इससे पहले कि इमाम हसन की रगों में बीवी फातिमा के दूध की तासीर जाती, उससे ही पहले मुस्तफा के लुआब की तासीर गई है। आका ने फरमाया मेरा बेटा है, मेरा बेटा इधर लाओ। मुस्तफा ने किसी को अपना बेटा नहीं कहा, किसी को अपना बेटा हुजूर ने, कायनात में कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जिसको आका ने बेटा कहा हो। अगर मुस्तफा ने सबसे पहले पूरी कायनात में किसी को अपना बेटा कहा तो वो इमाम हसन मुस्तफा है। वो शरफ हासिल है तो इमाम हसन को हासिल है, जिनको आका ने फरमाया इधर लाओ, ये मेरा बेटा है। सबसे पहले मुस्तफा ने अपना बेटा कह के जिनको खिताब किया वो इमाम हसन की जात है। कितनी बुलंदो बाला जात है, कितनी अजीम शान जात है, कितनी रिफतो शान वाली जात है। सबसे पहले उनको बेटा कह के कोई आम शख्स नहीं, नबियों के सुल्तान पुकार रहे हैं। गोद में आका ने लिया, अपनी जबान दी, अपनी जबान देने के बाद में अपना हाथ सरकार ने उनकी आंखों पे रखा। इमाम हसन ने आंखें खोल दी। पहली नजर इमाम हसन की मुस्तफा के रुखे ज़ेबा पे पड़ी है। आए है क्या ताल्लुक है, आए है क्या निस्बत है। हसन इब्ने अली की पहली नजर मुस्तफा के रुखे ज़ेबा पर है। हसन इब्ने अली की पहली ग़िज़ा मुस्तफा का लुआबे पाक है। हसन इब्ने अली को पहले बेटा कह के बुलाने वाले अली ये मुर्तज़ा नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे पहले मुस्तफा ने उनको अपना बेटा कहा और पूछा ए अली कोई नाम सोचा है, इस बेटे के लिए कोई नाम सोचा है? तो हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा है कि सख्र नाम रखो, सख्र 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 नाम रखो या फिर हर्ब नाम रखो। सरकार ने फरमाया ना सख्र नाम रखो ना हर्ब नाम रखो। कहा हुजूर फिर क्या नाम रखो? तो आका ने फरमाया तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसा के लिए हारून थे, मूसा के लिए जैसे हारून थे। ए अली तुम मेरे लिए वैसे ही हो। फर्क इतना है कि मूसा के बाद हारून भी नबी हुए हैं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। यह अकीदा है हमारा। क्या है? सरकार के बाद कोई नबी, बोलो, आका ही आखिरी नबी है। आका के बाद कोई नबी, जब सिद्दीक नबी नहीं है, जब फारूक नबी नहीं है, जब उस्मान नबी नहीं है, जब हैदर नबी नहीं है, तो दूसरा कोई कभी क्या नबी बनेगा जी? कोई बन सकता? आका ने फरमाया ऐ अली तुम मेरे लिए वैसे ही हो जैसे हारून के लिए, हारून मूसा के लिए थे। बस फर्क इतना है कि वो नबी हुए हैं मूसा के बाद, मेरे बाद कोई नबी। नींद बहुत आ रही है आपको माशाअल्लाह, रोज सोने की आदत है ना। कोई बात नहीं, कल जुमा है, छुट्टी है ना कल, कोई बात नहीं, छुट्टी का दिन है आपको, कोई बात नहीं। हमारे पीरो मुर्शिद अक्सर फरमाया करते थे मियाँ हर रात सोने की नहीं होती है, कुछ रातें ऐसी होती है जिनमें जाग के सोए हुए मुकद्दर को जगाया जाता है। हम सोचते थे छोटे जब थे कैसा जगता है मुकद्दर, कहाँ सोया है मुकद्दर, कौन से घर में सोया है, कौन से शहर में सोया है कि हम यहाँ जागेंगे तो वो वहां जाग जाएगा। जब जिक्र किया अहले बैत का, जब जिक्र किया गौसुल आजम का, जब जिक्र किया आका सुल्तानुल हिंद का, जब जिक्र किया मीरा दातार का, जब जिक्र किया निजामुद्दीन औलिया का, जब जिक्र किया बाबा बख्तियार काकी का, जब जिक्र किया बंदा नवाज येसु दराज का, जब जिक्र किया बाबा सैलानी का, जब जिक्र किया ताजुल औलिया का, जब जिक्र किया बाबा शरफुद्दीन सोहरावर्दी का,
जब हमने जिक्र किया हजरत अलाउद्दीन अली अहमद सादिर कलियरी का, जब जिक्र किया इन मुकद्दस नफूस कुदसिया का, तो समझ में आया इनका जिक्र करने के लिए जागो तो सोया मुकद्दर जग जाता है। हमारे हैदराबाद में नारे हैदरी के बाद दो नारे और लगते हैं, नारे गौस, बोलो, पंजतन के मानने वाले 5 नारे लगाते हैं। कितने? नारे तकबीर, जवाब नहीं दे रहे आप। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे खाजा, यहीं पे रुक जाना, आगे नारे जरूरत नहीं है। और बस से इतने। क्या ख्याल है आपका? पंजतन के हम इतने ना, बस आगे जरूरत नहीं है। कभी जरूरत पड़ गई तो बोल देना नारे उलमाए अहले सुन्नत, बस बोल सकते। किसी बुजुर्ग का नाम लेके बोल सकते, लब्बैक या हुसैन बोल सकते, कोई हरज नहीं है। तो ये 2 नारे भी पकड़ के चलो, पंजतनी लोग 5 नारे पकड़ के चलो। कितने? 5 नारे। देखो हम में और उनमें फर्क है ना, उन्होंने मुर्दार होके सुनते, हम जिंदा होके सुनते हैं। जिंदे लोग खामोश बैठते क्या? बोलो, चबूतरे पे खामोश बैठते ऐसी जाके, उन्हें कुछ बोलता आप कुछ बोलते नहीं। मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप कुछ बोलिए, मैं अली का नाम ले रहा हूं आप नारे हैदरी बोलिए, मैं सरकार का नाम ले रहा हूं, मौलाना सरकार का नाम लेंगे तो आप क्या बोलेंगे? नारे रिसालत बोलिए। तो जैसे बोलने का मिजाज है हमारा, वो लोग गुम्बों की तरह सुनते हैं, हम जिन्नों की तरह सुनते हैं। उनके सुनने में हमारे सुनने में फर्क है। और वो लोग बात अच्छी दिख गई तो ताली मारते हैं, ताली मारते नहीं। ताली मारना इस्लाम में जायज नहीं है, ताली नहीं मारना ऐसे। वो लोग ताली मारते हैं, हम सुभान अल्लाह बोलते हैं, फर्क है ना उनमें हम। तो बहरहाल अजीजान गिरामी कद्र, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह तो आका ने हजरत अली से फरमाया, ए अली तुम मेरे लिए वैसे हो जैसे मूसा के लिए हारून थे। मगर फर्क क्या है कि मूसा के बाद हारून नबी हुए हैं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो हजरत अली बोले, या रसूलल्लाह ये बात तो मेरी समझ में आई नहीं, इस मौके पे वो जिक्र की क्या जरूरत है? तो आका ने फरमाया जरूरत है। हारून ने अपने बच्चों के जो नाम रखे हैं तुम अपने बच्चों के नाम वैसे ही रखोगे। हारून के बड़े बेटे का नाम शब्बर था। क्या था? हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम शब्बर था। और आका ने फरमाया शब्बर अबरानी लफ्ज है, शब्बर का उर्दू अरबी जबान में तर्जुमा किया जाए तो हसन बनता है। क्या बनता है? और आका ने फरमाया ये तर्जुमा मैंने नहीं किया है, ये तर्जुमा जन्नत से जिब्राइल लेके आए। ये नाम हसन, ये नाम हसन पूरी कायनात में इस बच्चे से पहले किसी और का नहीं हुआ है। ये नाम जमीन का नहीं, कहां से आया है? जन्नत से आया है। जन्नत से। कहां से? जन्नत से। जन्नती जवानों के सरदार का नाम भी जन्नत से आ रहा है, लिबास भी जन्नत से आ रहा है, सेब भी जन्नत से आ रहा है, खिलौना भी उनका जन्नत से आ रहा है। उनके लिए सब चीजें जन्नत की है, इसलिए वो बड़े दर्जे के शहीद हुए हैं कि शहीदों का मकाम जन्नत में बहुत बुलंद वाला होता है। अजीजान मोहतरम, हजरत इमाम हसन का नाम शब्बर, शब्बर का अरबी में तर्जुमा होता है हसन। और आका ने फरमाया आज से इस बेटे का नाम हसन होगा। सरकार ने अजान कही उनके कान में, सुभान अल्लाह। आका जब अजान के कलिमात कहते होंगे,
आपको मालूम है सरकार ने जब अजान के कलिमात कहे हैं तो हर कलिमा अजान पढ़ने वाला हर इंसान क्या कहता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ऐसे ही बोलता है ना, दो मर्तबा। लेकिन आका ने जब अजान के कलिमात कहे हैं, आका फरमा रहे हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। आका ये नहीं कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आका ऐसा नहीं फरमाते थे। आका क्या फरमाते थे? आका फरमाते थे अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। कौन? कौन भाई? रसूलुल्लाह जी। कौन? सरकारे मदीना। कौन? आका फरमाते अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। सब ये बोलते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आका फरमाते हैं अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। सब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका कलमा यूं नहीं पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं। मैं मतलब आका। कौन? उधर जाना बात ये। आका कौन? तो आका ने अजान के कलिमात पढ़े और सरकारे इमाम हसन को गोद में मुस्तफा उठाए। सरकार ने गुस्ल दिया इमाम हसन को। आए है सुभान अल्लाह, क्या अजीम मर्तबा मेरे आका इमाम का। हुजूर गुस्ल दे रहे हैं, अजान आका पढ़ रहे हैं, इकामत आका पढ़ रहे हैं, नाम आका रख रहे हैं, जबान आका दे रहे हैं। और इमाम हसन को हजरत अली की गोद में दिया, कहा मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे का ख्याल रखना। अजीजान गिरामी कद्र 4 दिन गुजरे, हजरत इमाम हसन मुश्तबा को पालकी में डाला गया, झूले में। और छिल्ले का रिवाज नहीं था, छिल्ले में झूले में डालते शायद नहीं, ऐसा रिवाज नहीं था और इस्लाम में ऐसा रिवाज है भी नहीं। वो तो खैर कानून बन गया, चल रहा है। सरकार ने पैदा होते ही आपको झूले में डाल दिया। झूले में डाल के आका झूला झुला रहे थे। आका हसन मुश्तबा को झूला कौन झुला रहे हैं? आका झूला झुला रहे हैं। झुलाते झुलाते पीछे से किसी ने आवाज दिया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार गुलाम मिलने आया है। आवाज सुन के आका झूला झुलाते झुलाते वैसे ही छोड़ के उधर गए। आका उधर गए, बीबी फातिमा ने देखा मुस्तफा झूला झुला रहे थे, आका चले गए, झूला हस्ब मामूल झूल रहा है, झूला झूल रहा है। बीबी फातिमा को खौफ हुआ, ये क्या हो रहा है? बच्चा झूले में है नहीं, बच्चा झूले में है, ये झूला कौन झुला रहा है? आका तो बाहर गए, ये झूला कौन झुला रहा है? खौफ के मारे इमाम हसन को बीबी फातिमा ने गोद में ले लिया, गोद में लेके कोने में बैठ गई। रसूलुल्लाह आए, झूले में देखा इमाम हसन नहीं है, कहा हसन कहाँ है? कोने में बीबी फातिमा बैठी। सरकार मेरी गोद में है। अब मां क्यों बैठी हो? बच्चे को झूले से क्यों निकाला है? कहा आका आप चले गए थे, झूला झुलाते झुलाते आप बाहर गए, आप जाने के बाद में भी झूला झूल रहा है। मुझे खौफ हुआ, मैंने बच्चे को झूले से निकाल लिया। आका ने फरमाया क्यों निकाला तुमने? मैं गया तो जिब्राइल झुला रहे थे, मैं बाहर गया था, मैं नाना हूं, मेरा बेटा है हसन, मैं झूला झुलाते झुलाते बाहर गया तो जिब्राइल खिदमत गुजारी के लिए खड़े हो गए। जिब्राइल झूला झुला रहे हैं तो हसन वो है जिनका झूला जिब्राइल झुलाते हैं। हाँ हाँ, ये मर्तबा किसी और को हासिल नहीं है, किसी और को हासिल नहीं हुआ है। किसी को हासिल है तो सबसे पहले इमाम हसन को है, उनके बाद किसी को हासिल है तो इमाम हुसैन को है, उनके बाद किसी को हासिल है तो ज़ैनब बिन्त मौला अली को है। झूला जिब्राइल झुला रहे हैं।
ये झूले की बात पे एक बात याद आई, सुनाऊं आपको। आका की तो बड़ी शान है जी हमारे, बोलो। आका की शान सुनते ही खुश हो जाना गुलाम, झूम के बोलना बड़ी शान है। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, आका की हमारी बड़ी शान है, बुलंद बाला शान है। आका के खानदान में गुलाम दर गुलाम, गुलाम दर गुलाम, बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, 800 साल के बाद आका के जमाने के मुल्तान की सरजमीन पे एक बुजुर्ग पैदा हुए जिनका नाम था बाबा बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी। क्या नाम था? बाबा बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी। मुल्तान में उनका आस्थाना है। मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान। मुल्तान में उनका आस्थाना है। और हजरत जकरिया मुल्तानी गौसे पाक के बड़े आशिक थे। गौसे पाक को उन्होंने हालत बेदारी में 1 2 नहीं 12 बार देखा था, ख्वाब में नहीं, जागते हुए। गौसे पाक को 12 बार देखा, सरकारे मदीना को 11 बार देखा। अजीजान गिरामी कद्र, वो बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके गुलाम थे। गुलाम उनका काम यह था, बाबा जकरिया मुल्तानी जब दरबार में आके बैठते थे तो उनका काम यह था बाबा जकरिया को पंखा करना। क्या करना? पहले ये रिवाज था ना, ये पंखे कहां थे? यही रिवाज था पंखों का, पंखा करते थे। इसीलिए संदलों में पंखे लाके लोग अल्लाह वालों के आस्थाने पे रखते थे। पंखे में निकलते हैं नहीं, या है नहीं मालूम, हमारे दक्कन में हैदराबाद में बहुत निकलते हैं पंखे संदल के बाद। औलिया अल्लाह की ओर से पंखे क्यों लाते थे? तो पहले औलिया अल्लाह के आस्थानों पे जो लोग जमा होते उनको हवा करने के लिए पंखे लाते थे, ये मकसद होता था। तो बाबा जकरिया मुल्तानी के खादिम थे, वो क्या करते थे? पंखा करते थे। पंखा ऐसे, बाबा साहब दरबार में बैठे हैं, वो पंखा कर रहे हैं। बाबा साहब नमाज पढ़ रहे हैं, वो पंखा कर रहे हैं। बाबा साहब खाना खा रहे हैं, वो पंखा कर रहे हैं। बाबा साहब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वो खादिम पंखा कर रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 20 साल गुजर गए। कितने? 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजरने के बाद एक दिन दरबार में लोगों ने एक ऐसा मामला देखा, सबके सब बेहोश हो गए। देख के ऐसा अजूबा देखा, सबके सब बेहोश हो गए। क्या हुआ? बाबा जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर तन्हा नमाज पढ़ते थे। एक दिन सबके साथ नमाज पढ़ ली है, और तो जमात के बाद की बात कर रहा हूं। नवाफिल जो है औलिया अल्लाह अक्सर अलग अलग पढ़ते हैं सब। खुद हमारे आका फर्ज पढ़ने के बाद सीधा कमरे में तशरीफ ले जाते थे मुझे, और कमरे ही में सुन्नत नवाफिल अदा फरमाते थे आका। तो बाबा जकरिया मुल्तानी एक दिन वही मजमे में बैठे बैठे सुन्नत नवाफिल पढ़ने लग गए। तो बाबा जकरिया मुल्तानी के वो खादिम पंखा कर रहे, पंखा कर रहे। नमाज खत्म होते ही बाबा जकरिया मुल्तानी की आदत ये होती थी, नमाज खत्म होते ही खादिम से बोलते थे, मियाँ मेरी नमाज हो गई, तुम भी नमाज पढ़ लो। मेरी नमाज हो गई, तुम भी। ऐसे औलिया अल्लाह होते थे, वो ऐसे पीर होते थे। नमाज पढ़ते मुरीद को हुक्म देते, जा नमाज पढ़ के आ, नमाज पढ़ पहले। वो खादिम को बोले, मेरी नमाज हो गई, मियाँ तुम भी नमाज पढ़ लो। खादिम भी कैसा खादिम था, वो नमाज पढ़ने जाते जाते पंखे को बोल रहा है, ऐ पंखे, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं आए तक बाबा साहब को हवा करते रहे। क्या बोल के गया? ऐ पंखे, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं नमाज पढ़ के आए तक बाबा साहब को हवा करते रहे, पंखा करते रहे, झूलते रहे। ये मंजर देख के सब नमाजी बेहोश हो गए। आप जरा सोचो, 800 साल के बाद पैदा होने वाले शहजादे के खादिम की जबान में इतनी तासीर है, मुस्तफा की जबान में कितनी तासीर होगी। तो इमाम हसन का झूला झुलाने के लिए जिब्राइल आते थे। एक दिन हजरत इमाम हसन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खेलते खेलते, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला खेलते खेलते हुजूर की मस्जिद में आ गए।
सरकार की मस्जिद में आ गए, 3 साल या 2.5 साल के थे आप। खेलते खेलते हजरत इमाम हसन इब्ने अली मस्जिद में आए। मस्जिद में आते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पीछे पलट के देखा कि सरकार इमाम हसन आ रहे हैं, तो आपने सहाबा को इशारा किया, जगह बनाओ। ऐसे इशारा किया हाथ से। सहाबा भी कैसे होशियार थे, ऐसा हाथ का इशारा देखते जगह बनाए। हजरत इमाम हसन सबके कंधों पे हाथ रखते हुए आगे बढ़ रहे। आगे बढ़ते बढ़ते हजरत इमाम हसन करीब था कि जमीन पे आप गिर पड़ते। खेलते खेलते आ रहे थे ना मस्जिद में, गिर पड़ते, करीब था। हुजूर खुतबा दे रहे थे, आका खुतबा दे रहे थे। आका इमाम हसन को आते हुए देखा कि वो गिरने वाले हैं, खुतबे को रोक के आका नीचे आ गए। हजरत इमाम हसन को आका ने गोद में उठाया, गोद में उठा के बोसा दिया, प्यार किया, अपने साथ मिंबर पे लाके बैठ गए। आका दूध का प्याला मंगा के हुजूर ने उनको दूध पिलाया, शहद उनको चटाया, अपनी जबान उनके मुंह में दी। बहुत देर तक हुजूर ने वो गले से लगाया। बहुत देर जब हुई तो फिर खड़े होकर आका ने खुतबा इरशाद फरमाया। आज खतीब जो खुतबों के दरमियान बैठता है, ये उसी सुन्नत को अदा करता है। पहले एक ही खुतबा होता था, हसन आए तो 2 खुतबे होने शुरू हो गए। और वो 2 खुतबे क्यों हुए? हसन इब्ने अली को दूध पिलाने के लिए, उनको मोहब्बत देने के लिए आका बैठते थे। उस दिन के बाद से आका ने हमेशा जब भी खुतबा दिया, इमाम हसन को गोद में उठा के खुतबा दिया। सिद्दीक अकबर का जमाना आया जब वो खलीफा हुए और सब मुंतजिर है कि आप खुतबा दे मिंबर पे चढ़ के तो जुमा हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे गर्दन झुकाए, वो उठते नहीं खुतबा देने के लिए। इतने में हजरत इमाम हसन इब्ने अली आए और सीधे आके हजरत अबू बकर सिद्दीक के कंधे पे हाथ रखा। जब इमाम हसन को देखा तो सिद्दीक अकबर खड़े हुए। तब कहा अब मैं खुतबा पढ़ूंगा। कहा इनके आने से खुतबा पढ़ने वाले थे तो पहले कह देते, अब इन्हें बुला लाते। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा आखाओं को बुलाया नहीं जाता है, आखा जब चाहे आ जाए। जबकि अफजलुल बशर अबू बकर है, रूए जमीन पे नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है, और वो सिद्दीक नवासे से कैसी मोहब्बत फरमा रहे हैं। कहा ये आका है, ये आका के बेटे हैं, इनको बुलाया ना जाए, ये जब आएंगे तभी खुतबा होगा। और खुतबा देने से पहले हजरत इमाम हसन को अबू बकर सिद्दीक ने गोद में उठा लिया। कहा मैं खुतबा दूंगा तो मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक दूंगा। उनको गोद में उठाया, खुतबा पढ़ते पढ़ते बैठ गए। दूध मंगाया, इमाम हसन को पिलाया, शहद मंगाया, उनको चटाया, लेकिन अपनी जबान उनके मुंह में नहीं दी, क्योंकि ये खासा रसूलुल्लाह का है। ये खासा किसका है? रसूलुल्लाह का है। उनको शहद चटाया, फिर उठे और खुतबा पढ़ने लग गए। अब ये रिवायत बन गई। उसके बाद हसनैन बड़े हो गए, उनको गोद में तो उठाया नहीं जाता था, मगर हर खुतबा देने वाला उनको देखते हुए बैठ जरूर जाता था। अब बस वो सुन्नत बन गई है, इसीलिए खुतबा में बैठ जाते हैं। एक खुतबा होता फिर बैठते, फिर खड़े होके दूसरा खुतबा देते हैं। तो ये किसकी सुन्नत है? रसूलुल्लाह की। किसकी वजह से सुन्नत हुई है? नवासे रसूल हसन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला। वाक़ियात तो तवील है, वक्त मुख्तसर है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इमाम हसन मुश्तबा हुजूर की गोद में बड़े हुए। 7 साल तक वो सरकार की गोद में रहे। कितने? 7 साल। सरकार का जब विसाल मुबारक हुआ, फिर आपकी परवरिश 6 महीने फातिमा ज़हरा की गोद में हुई। उसके बाद बीवी फातिमा भी पर्दा फरमा गए। अब इमाम हसन मौला अली की गोद में थे, बीबी आयशा की गोद में थे, बीबी उम्मे हबीबा की गोद में, हजरत सैयदा हफ्सा की गोद में, हजरत सैयदा उम्मे सलमा की गोद में। इनकी गोदों में वो बड़े होते रहे। अल्लाहु अकबर। और यकीन मानिए वो ऐसे अजीम शान शहजादे, हुस्न के ऐसे दिलदादा थे, उनको देखने वाला ये कहता था मैंने इनको नहीं, इनके चेहरे में रसूलुल्लाह को देखा है। हुस्न के धनी थे इमाम हसन, हुस्न के अमीर थे इमाम हसन। अल्लाहु अकबर। ऐसा हुस्न जैसे मशहूर कहते हैं कि छिए तो मैल लगना,
ऐसा हुस्न था इमाम हसन मुश्तबा का, 2 आंखें काफी नहीं होती थी देखने के लिए। आपको एक बात मालूम है, इमाम हसन की 1000 शादियां हुई हैं। कितनी? बोलो कितनी? औलाद सबसे नहीं हुई है, औलाद। अच्छा, ये 1000 शादियां जो हुई क्यों हुई मालूम? क्यों हुई? जो इमाम हसन को देखते अपनी बेटी को उनकी खिदमत में पेश करते थे। जो इमाम हसन को देखते, जो इमाम हसन को देख लेते और इमाम हसन को देखते ही अपनी बेटी उनके निकाह में पेश कर देते। आके घुटनों के बल बैठ के मदीने के लोग कहते थे, ऐ इमाम मेरी बेटी से निकाह फरमा लीजिए, ऐ इमाम मेरी बेटी से निकाह फरमा लीजिए। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाह शुरू किए। देखते ही देखते 100 निकाह हो गए। कितने? 100। और इमाम हसन क्या करते थे? सुबह निकाह करते, शाम तलाक दे देते। सुबह निकाह करते, शाम तलाक दे देते थे। क्यों तलाक देते थे? इतनों को रख सकते क्या? बोलो, हो सकेगा ये काम? नहीं हो सकता। मगर चूंकि निकाह की ख्वाहिश करते थे उनके घर वाले आके, इसलिए सुबह निकाह फरमाते, शाम तलाक दे देते। अच्छा जरा गौर करो, शादी पे खुशी ज्यादा होती है कि तलाक पे? बोलते नहीं आप लोग। तो तलाक पे कोई खुश होता क्या? किसी का तलाक हुआ तो पूछो, खुश है क्या तुम बोल के? खुशी होती तलाक पे किसी को? बोलो। मगर क्या अजीब मामला था, इमाम हसन जिस बेटी को तलाक देते, जिस खातून को तलाक देते, उसका बाप खुशी खुशी निकलता था, खुश होकर निकलता था। एक दिन मदीने के लोगों ने एक बात को पकड़ा, तेरी बेटी को तलाक दिया है इमाम हसन ने, तो खुश होकर जा रहा है। कहा तलाक देने का गम नहीं है, खुशी इस बात पे है कि मेरी बेटी रसूलुल्लाह की बहू बन गई है। मेरी बेटी रसूलुल्लाह की, मेरी बेटी मुस्तफा के खानदान का हिस्सा बन गई है, इस बात की खुशी है। अब मेरी बेटी जिंदगी भर इसी खुशी पे जिंदगी गुजार लेगी। इमाम हसन ने जिस खातून को तलाक दी, उन्होंने फिर दोबारा निकाह नहीं किया। ना उनको औलाद चाहिए, ना उनको खानदान चाहिए, बस ये निस्बत पर जिंदगी गुजार लिए कि हम रसूलुल्लाह की बहू बन गई है, हम हजरत हसन इब्ने अली की ज़ौजा होके रसूलुल्लाह की बहू बन गई। इसी निस्बत पे जिंदगी भर वो अपना वक्त गुजार लेती है। अब जरा सोचो, एक दिन इमाम हसन ने जिस खातून को अपने घर में रहने की जगह दी, उसके किरदार का ये आलम है, तो जिंदगी भर जिस बीबी जोधा से इमाम हसन का रिश्ता बना रहा, क्या वो बदकार हो सकती है? बोलो ईमान से, क्या वो बदकारा हो सकती है? क्या वो बदकिरदार हो सकती है? आखिरी सांस तक इमाम हसन के साथ जो निकाह में बंदी हुई रही, वो खातून कैसे बदकिरदार हो सकती है? ये खारजियों की साजिश है। खारजियों ने ये साजिश की है और ये बात फैलाई है कि इमाम हसन को जहर उनकी बीवी ने दिया है। नऊज़ बिल्लाह, सदबार माअल्लाह। अरे एक दिन इमाम हसन ने जिस बीवी को निकाह में रखा, वो बीवी जिंदगी भर किरदार वाली रही, दोबारा निकाह नहीं किया, पाक किरदार की रही। और जिस बीवी को इमाम हसन ने हमेशा निकाह में रखा, उन्होंने जहर दिया इमाम हसन को। कितनी सोची समझी साजिश है ये। इमाम हसन के किरदार को बदनाम करने के लिए, इमाम हसन के घराने को बदनाम करने के लिए जालिमों ने साजिश की है कि इमाम हसन की बीवी ने जहर दिया है। वाह वाह, क्या साजिश है। और अब तक कई मुसलमान मानते हैं कि इमाम हसन को उनकी बीवी ने जहर दिया है। 100 बार माअज़ल्लाह, 100 बार अस्तग़फिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तहदीस नेमत के लिए आपको बताऊं, हमारे एक साथी ने 2 दिन पहले इमाम हसन को अपने ख्वाब में देखा है। जरा मोहब्बत से बोलो जी। 2 दिन पहले मंगल के दिन हमारे एक साथी, मेरे एक साथी ने सुबह 11 बजे के वक्त दिन में इमाम हसन मुश्तबा को ख्वाब में देखा है। तो पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको जहर देने वाली आपकी ज़ौजा मोहतरमा है, हजरत बीबी जोधा बिन्ते अशस है? क्या उन्होंने आपको जहर दिया है? इमाम हसन ने गर्दन ऐसे हिला के कहा, जोधा ने मुझे जहर नहीं दिया है।
जोधा ने मुझे जहर, ये 2 दिन पहले की बात बोल रहा हूं, और मुझे कामिल यकीन है इस बात पे। क्यों यकीन ना हो? हसन इब्ने अली जिंदा है अपनी कब्र अनवर में, वो ख्वाब में आ जाए तो क्या बड़ी बात है। अरे ख्वाब में आना उनके लिए कमाल नहीं है, जिसके ख्वाब में आ गए उसके लिए कमाल है, जिसकी आंखों को दिख गया जलवा उसके लिए कमाल है। हमने पूछा बता जरा चेहरा कैसा नजर आया है? वो बोल बोल के रो पड़ा हमारा दोस्त। वो कहता है मैं कैसे बयान करूं हसन का हुस्न, अल्लाह अकबर, मुझे उन्हें देख के पता चला है कि रसूलुल्लाह ऐसे हुआ करते हैं, हुजूर ऐसे थे, मुझे उनको देख के पता चला है। क्या हसन है, क्या हुस्न है उनके चेहरे में, सुभान अल्लाह। तो ये साजिश है कि इमाम हसन को जहर उनकी बीवी ने दिया है। वाकयात बहुत तवील है, मैं इतना आपको बताऊं, इमाम हसन को जहर दिया गया है। इमाम हसन को 1-2 बार नहीं 6 बार जहर दिया गया है। और जब 5 बार जहर दिया इमाम हसन को जालिमों ने, इमाम हसन को जहर किसने दिया? इमाम हसन ने नाम नहीं बताया। इमाम हुसैन तो बार बार पूछते थे भाई बताओ जहर किसने दिया है, भाई बताओ जहर किसने दिया है। इमाम हुसैन के बोलने पर भी इमाम हसन ने जबान नहीं खोली। कहा मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे कोई मुआखजा लो, मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे कोई बदला लो, मैंने माफ कर दिया है। ये हसन की शान है। हसन सरदार है इस उम्मत के, इस उम्मत के सरदार का नाम हसन इब्ने अली है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की गोद में एक मर्तबा इमाम हसन बैठे हुए थे। आका ने फरमाया मेरा ये बेटा हसन मेरी उम्मत का सरदार है। सरदार मुस्तफा ने किसी को नहीं फरमाया, किसी को आका ने नहीं कहा कि मेरी उम्मत का सरदार है। ये शान, ये अजमत, ये मर्तबा सिर्फ इमाम हसन को मिला है। आका ने फरमाया मेरा ये बेटा हसन मेरी इस उम्मत का सरदार है। उसके बाद आका ने फरमाया मेरी उम्मत में एक जमाना ऐसा आएगा, मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में, मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में, तबकों में, मुसलमानों के 2 जमातें, मुसलमानों की 2 जमातें होंगी। वो आपस में लड़ने वाले होंगे, एक दूसरे को मारने वाले होंगे। उस वक्त मेरा ये बेटा हसन उन दोनों के दरमियान सुलह कराएगा, कॉम्प्रोमाइज कराएगा। और उस वक्त मेरा ये बेटा हसन पूरी जमीन पे सबसे अफजल कहलाएगा। ऐसा ही हुआ है। सरकार दो आलम की वफात के बाद, खुलफाए राशिदीन के बाद, हजरत इमाम मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब के बाद हजरत इमाम हसन खलीफा हुए। ये बात आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। आपके इल्म में इजाफे के लिए मैं कह दूं, खुलफाए राशिदीन 4 नहीं 5 है। कितने? पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, चौथे खलीफा मौला अली, 5वें खलीफा इमाम हसन। मेरे आका ने फरमाया था मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत राशिदा रहेगी। ऐसी खिलाफत चलेगी जिसमें इस्लाम तरक्की करेगा, लोगों को हिदायत मिलेगी। आका फरमा रही है। तो इमाम हसन 6 महीने तक खलीफा बन के रहे। उनके 6 महीने मिलाओ तो वो 30 साल पूरे होते हैं। उनके 6 महीने मिलाने पर 30 साल पूरे होते हैं। तो बोलो 5वें खलीफा कौन है? हसन इब्ने अली है। और इमाम हसन जब खलीफा हुए, हजरत मुआविया इब्ने अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल है, उन्होंने इमाम हसन से आके कहा कि या तो आप खिलाफत मेरे हवाले कर दें या फिर मुझसे जंग करने तैयार हो जाए। एक बात याद रहे, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु इमाम हसन से पहले मौला अली से जंग कर चुके थे। मौला अली से जंग हो चुकी थी उनकी खिलाफत के लिए। हजरत मुआविया ने मौला अली से भी कहा था खिलाफत मुझे दे दो या जंग करने तैयार हो जाओ। तो मौला अली खिलाफत उनके हवाले नहीं किए, जंग हुई, हजारों सहाबा शहीद हुए। उसी जंग में अम्मार इब्न यासिर शहीद हुए, उसी जंग में अबू मूसा अशअरी शहीद हुए, उसी जंग में हजरत ख्वाजा उवैस करनी शहीद हुए। हजारों सहाबा किराम
हुफ्फाज सहाबा जो हाफिज थे सहाबा वो शहीद हुए। तो इमाम हसन जब खलीफा हुए, हजरत मुआविया ने आके फिर कहा खिलाफत मेरे हवाले करो या जंग करने तैयार हो जाओ। तो इमाम हसन ने सोचा कि अगर खिलाफत नहीं दिया तो फिर जंग करेंगे, फिर हजारों सहाबा ताबईन शहीद किए जाएंगे। तो इमाम हसन हरगिज नहीं चाहते थे कि जंग हो मदीने के अंदर, इसलिए आपने खिलाफत अमीर मुआविया के हवाले कर दी। सल्तनत बादशाहत को मेरे आका इमाम हसन ने ठोकर मार दी और हजरत मुआविया को दे दिया, जाओ लो मुबारक तुमको, जो करना है करो। खिलाफत लेके वो निकले। 1 महीने बाद आए। 1 महीने बाद आके हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 5 लाख सोने के सिक्के, कितने? बस मैं आखिरी बातें बोल रहा हूं, गौर से सुनो मेरे आका इमाम हसन की शान क्या है। 5 लाख सोने के सिक्के, कितने? हजरत मुआविया ने इमाम हसन को पेश किए। कितने जी? 5 लाख सिक्के किसको दिए? इमाम हसन को दिए। इमाम हसन क्या किए मालूम? हाथ भी नहीं लगाया उसको, हाथ भी नहीं लगाया इमाम हसन। क्यों हाथ लगाते हो? बोलो। वो जहां निगाह डाल दे वहां सोना बन जाए, वो जहां हाथ रख दे वो जमीन सोना बन जाए, वो किसी चीज पे फूंक दे तो वो सोना बन जाए। वो सोने के सिक्कों को क्यों हाथ लगाते हैं? उन्होंने सोने के सिक्कों को हाथ तक नहीं लगाया, वो सोने के सिक्के पकड़े हुए खड़े अमीर मुआविया, इमाम हसन ने हाथ भी नहीं लगाया। इतने में इमाम हसन बाहर निकलने लगे। हजरत मुआविया सोने के सिक्के लिए पीछे पीछे जा रहे हैं। ऐ इमाम कबूल कर लो, ऐ नवासे कबूल कर लो, ऐ शहजादे कबूल कर लो, पीछे पीछे जा रहे हैं वो। इमाम हसन चौखट पे आए दरवाजे पे, तो एक खादिम ने इमाम हसन की प्यारी प्यारी मुबारक जूतियों को सामने पेश किया। इमाम हसन की जो पाक जूतियां थी, इमाम हसन जो जूता शरीफ पहनते थे वो नीचे रखा और वो अपनी चादर से उसमें साफ किया उन जूतों को। वैसे भी इमाम हसन के जूते पाक और साफ है। उसने खिदमत करके जूतों को सामने पेश किया तो मेरे इमाम हसन ने हजरत मुआविया को कहा, लाओ वो सिक्के इस खादिम को दे दो। बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए इमाम हसन को सखियों का सरदार कहते हैं, सैयदुल अस्खिया कहते हैं। सैयदुल अस्खिया का मतलब सखियों का भी सरदार। अरे सखी वो होता है जो 1-2 सिक्के किसी को सोने के दे दे। ये हसन सिर्फ सखी नहीं है, सखियों के सरदार है। 5 के 5 लाख सोने के सिक्के खादिम को दे दिए। आप अंदाजा लगाओ कैसी सखावत है इमाम हसन की। बोलो कैसी सखावत है। मांगना हो भीख तो ऐसे सखियों से मांगो। बोलो आपको भीख चाहिए नहीं चाहिए? कोई काम नहीं बन रहा ना, हैगा ना, कोई काम तो ऐसा होगा जो नहीं बन रहा है ना? है। हसन से मांगो, इमाम हसन से मांगो। वो सखियों के सरदार हैं आका। वो जब देते हैं तो सोना चांदी भी नहीं देखते, कितनी तादाद का है वो भी नहीं देखते। मांगने वाला मोहब्बत से सामने आ जाए भर भर के अता करते हैं। सखियों के सरदार है इमाम हसन। 5वें खलीफा है। इमाम हसन को जहर दिया जालिमों ने। मरवान इब्ने हकम जो उनका दुश्मन था, और यजीद जो दुश्मन था इमाम हसन का। यजीद सिर्फ इमाम हुसैन का दुश्मन नहीं है, इमाम हसन का भी दुश्मन है जालिम। उनकी प्लानिंग थी कि इनको खत्म किया जाए। ये खत्म होंगे तो हुसैन कमजोर होंगे, क्योंकि ये कानून तय हो गया था कि इमाम हसन ने खिलाफत मुआविया बिन अबू सुफियान को दे दी है। हजरत मुआविया के बाद खलीफा इमाम हुसैन बनेंगे, ये तय हो गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हुसैन ही खलीफा बनते थे, और जालिम यजीद नहीं चाहता था कि हुसैन खलीफा बने। हुसैन को कमजोर करने के लिए उसने हर बात क्या बनाया, हजरत इमाम आली मकाम इमाम हसन को जहर दिया। मरवान इब्ने हकम जो मदीने का गवर्नर था, वाली था, वो भी उनके साथ हो गए। 1 बार जहर दिया, 2 बार जहर दिया, 3 बार जहर दिया, 4 बार जहर दिया, 5 बार जहर दिया। जहर बेअसर हो गया।
कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि मेरे इमाम हसन की आंखों में अल्लाह ने वो तासीर दी थी। जहर को जब सामने लाते थे, इमाम हसन उसमें नजर डालते, जहर बेअसर हो जाता था, जहर बेअसर हो जाता था। 6वीं मर्तबा जब खाने में जहर मिला के दिया गया, आवाज आई, ऐ हसन, अल्लाह की यही मर्जी है, अल्लाह यही चाहता है, हुक्म सुना। तो अब इमाम हसन ने आंखें बंद करके खाना तनाहुल कर लिया। इमाम हसन ने आंखें बंद करके खाना खाया। इतना खतरनाक जहर था, पेट में गया, मेरे इमाम की आंखें कट गई, अंतड़ियां इमाम हसन की कट गई। बहुत तड़पे इमाम हसन, बहुत तड़पे। आप जरा तसव्वुर करो, वो झूले में रोते थे तो उनके रोने से रसूलुल्लाह का कलेजा हिल जाता था। उनके रोने की आवाज पे रसूलुल्लाह का कलेजा हिल जाता था। जालिमों ने उनको जहर दिया। जब वो तड़प रहे थे जहर से, तो हुजूर के कलेजे को कितनी तकलीफ हुई होगी, हुजूर के दिल को कितनी तकलीफ हुई होगी। बहुत तड़पे इमाम हसन, 40 घंटे तक इमाम हसन तड़पते रहे। बहुत तड़पे इमाम हसन। हजरत इमाम हुसैन बहुत रोते थे और पूछते थे, भाई किसी हकीम के पास चलो, किसी तबीब के पास चलते। बहुत कोशिश किए, ऐसा नहीं है, मैं अल्फाज नहीं बोल सक रहा हूं, एड़ी चोटी का जोर लगाए इमाम हुसैन कि ये जहर का असर खत्म हो जाए। इमाम हसन ने फरमाया, ए हुसैन, अल्लाह की मर्जी है ये, हसन दुनिया से जाएगा तो जहर की आमेजिश से जाएगा। आंखें कट कट के इमाम हसन की निकलने लगी, अंतड़ियां कट कट के इमाम हसन के बदन से निकलने लगी। बहुत तड़पे इमाम। 40 घंटे गुजरे, रबीउल अव्वल की 5वीं शब आई। हजरत इमाम हुसैन अपने होश सवाल नहीं पा रहे थे। इमाम हसन से बढ़ के इमाम हुसैन रोए और उनसे बढ़ के फिर इमाम हसन रोए। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा, भाई आप ना रोए, आप तो रसूलुल्लाह से मिलने वाले हैं, अब आप तो बाबा अली से मिलने वाले हैं, आप तो अम्मा फातिमा से मिलने वाले हैं, आप ना रोए। तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया, ए हसन, ए हुसैन, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि जहर की तकलीफ हो रही है, बल्कि इसलिए रो रहा हूं, मुझे कूफे वालों की बेवफाई याद आ रही है। मुझे ये मंजर दिखाया जा रहा है, मुझे जहर देने वाले तेरे साथ क्या सुलूक करने वाले हैं, तेरे साथ जो बदसलूकी होने वाली है मेरे भाई हुसैन, मैं वो याद कर करके रो रहा हूं। मुझे तकलीफ है कि तुमको प्यासा करके ये जालिम लोग शहीद करने वाले हैं। उनकी तकलीफ पे वो रो रहे हैं और उनकी तकलीफ पे हुसैन रो रहे हैं। इसी हालत में सुबह हुई, फजर की अजान के वक्त इमाम की आखिरी सांसें निकली और इमाम हसन शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल पे जो पत्थर टूटे, उम्मे सलमा बीबी ने अपने आप को पर्दे में बंद कर लिया। हजरत इमाम हसन की तकलीफ ना देखी गई। इतना जुल्म मरवान ने 5 रबीउल अव्वल को उस दिन मदीने में कर्फ्यू कर दिया, कहा कोई इनके जनाजे में शरीक ना होगा। 5 रबीउल अव्वल के दिन जोहर की नमाज के वक्त इमाम हसन मुश्तबा के जनाजे पे जब इमाम हसन को गुस्ल दिया गया, कफन पहना के जब जनाजा उठाया गया,
दरवाजा खोलते ही ठाटे मारता हुआ समंदर सामने खड़ा हुआ है, सरों का समंदर सामने खड़ा हुआ है। अंसार सहाबा है, मुहाजिर सहाबा है, अब्दुल्ला इब्ने उमर है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा खड़े हैं, बड़े बड़े सहाबा खड़े हैं। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरे आका के सहाबा, ऐ मेरे नाना के सहाबा, मरवान ने तो कर्फ्यू कर दिया है, मरवान ने तो हुक्म नाफिज किया है कि कोई हसन इब्ने अली के जनाजे में नहीं आ सकेगा, कोई जनाजा नहीं पड़ेगा इनका, फिर तुम सब कैसे आ गए? सबकी आंखों में आंसू थे और सहाबा ये कहते थे, ए हुसैन बात बाद में करो, एक नजर नवाज रसूल को देखने दो, एक नजर नवाज रसूल को देखने दो। अगर ये चले जाएंगे तो हमसे रसूलुल्लाह की छवि दूर हो जाएगी, एक नजर हसन इब्ने अली को देखने दो। अजीजाने गिरामी, ईशा का वक्त हो गया, इतने सहाबा एक के बाद एक इमाम हुसैन को देख रहे हैं। कर्फ्यू तोड़ दिया सहाबा ने। जब कर्फ्यू तोड़ के सहाबा इमाम हसन का जनाजा उठा के मदीने में निकले, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा पर्दे के साथ जनाजे में शामिल थी। मदीने में सब नौहा कर रहे थे, सब मातम कर रहे थे। मदीने में जालिमों ने रसूलुल्लाह की छवि को शहीद कर दिया है, रसूलुल्लाह की शबाहत को जहर दिया है, सब मातम कर रहे थे। अजीजान गिरामी, काफिरों की हुकूमत में भी ऐसा मामला देखा गया तो उन्होंने भी अपना कानून रोक लिया, पुलिस वालों को रोक दिया। वो कैसे कलमा पढ़ने वाले लोग थे, किस जबान से उनको हम मुसलमान कहें? मरवान को, यजीद को। जब सहाबा मदीने में निकल गए कर्फ्यू तोड़ के, और इतनी भीड़, लाखों की तादाद में इतनी भीड़, आपको मालूम है इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं कि अगर सुई डाली जाती ऊपर से तो वो सुई भी किसी ना किसी सहाबी के बदन पर पड़ती, वो भी जमीन पे ना आती, इतनी भीड़ थी। जालिम ने जितना रोकना चाहा, सरकार के आशिकों ने उतना उसका कानून तोड़ के दिखाया है। इमाम हसन के जनाजे में लाखों की तादाद थी, और उस जनाजे को देख के न जाने कितने यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो मरवान ने क्या किया मालूम? उन सहाबा पर तीर छोड़े जालिम ने। वो तीर, बास तीर जाके इमाम हसन के जनाजे को लग गए। इमाम हसन के बदन में तीर लगे और इमाम हसन के बदन से खून निकलने लगा, खून निकल रहा है। जनाजे तक पे रहम नहीं किया गया। मेरे दोस्तों, इनको हम कैसे मुसलमान कहें? ईमान से बताओ। ये कलमा पढ़ने वाले हैं जो अपने नबी के नवासे की पाक लाश को तक बेहुरमत किए बगैर नहीं छोड़ते। इनको हम मुसलमान के किस एंगल से, किस जाविये से ये मुसलमान हो सकते हैं? बताओ हमें। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपने सीने पे तीर खाए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अपने सीने पे तीर खाए। कहा हम मर जाएंगे लेकिन जनाजा भी पढ़ेंगे और हुजूर के पहलू में हसन इब्ने अली को दफन करेंगे। अगर जालिमों ने हुजूर के रोज़े अनवर को बंद कर दिया था, घेरा कर दिया, कहा हसन इब्ने अली को हम यहां दफन होने नहीं देंगे, उन जालिमों पे अल्लाह बेशुमार लानत बरसाए जिन्होंने नवासे रसूल इमाम हसन की लाश की बेहुरमती की। अरे किसी इंसान के बारे में सुन के दिल दहल जाता है। नवासे रसूल के साथ ऐसा सुलूक, जिनका चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता था, उनके साथ ऐसा सुलूक। क्या मेरे इमाम का कसूर था? क्या दोष था? क्या गुनाह था इमाम हसन का? कोई गुनाह नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं। बस ये कि वो अली के बेटे हैं, बस ये कि वो नबी के नवासे हैं। इतना बुग़्ज़, इतना जहर फिरौन ने मूसा की औलाद के साथ नहीं किया,
नमरूद ने इब्राहिम की औलाद के साथ नहीं किया जितना यजीद और यजीद के चाहने वालों ने रसूलुल्लाह की औलाद के साथ बदसलूकी की है। जालिमों ने इमाम हसन को हुजूर के कमरे में दफन होने नहीं दिया। तब बीबी उम्मे सलमा ने कहा, ऐसा करो, इमाम हसन के लाश की तौहीन होने ना दो, हजरत इमाम हसन को बीबी फातिमा के कदमों में दफन कर दो। ऐसा ही हुआ। इमाम हसन इब्ने अली को बीबी फातिमा ज़हरा के कदमों में दफन कर दिया गया। नवासे को नाना से दूर कर दिया, बेटे को बाप से दूर कर दिया। क्या सुकून मिला जालिमों को, क्या हासिल किया। कहाँ है यजीद का तख्त, कहाँ है मरवान की हुकूमत। आज पूरी दुनिया पे राज है गौसे आजम का, और गौसे आजम हसन इब्ने अली के बेटे हैं। गौसे आजम हसनी सैयदजादे हैं, दाता गंज बख्श हसनी सैयदजादे हैं। कितना कोशिश किया इनकी नस्ल को मिटाने के लिए, अल्लाह ने उतनी ही बरकत की है। अजीज़ान गिरामी कद्र, इमाम हसन की मोहब्बत को दिल पे बसाओ और झोलियां फैला फैला के उनसे खैरात मांगो और जश्न मनाओ आका की आमद पे। कोई इसमें कबाहत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अहले बैत भी मनाते रहे, सहाबा भी मनाते रहे, ताबईन भी मनाते रहे, हुजूर की आमद पे खुशी सब मनाते रहे। फर्क इतना है, उनकी कैफियत और थी, हमारी